दोस्तों, किसी भी देश में उसके कानून और नीतियों को बनाने और जनता को रिप्रेजेंट करने वाले नेताओं की बात रखने वाली एक संसद होती है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में इसी संसद की लोकसभा का लीडर ही देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को चलाता है। इसीलिए भारत के निर्माण और उसके डेवलपमेंट में इंडियन पार्लियामेंट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और हमारे यहाँ का संसद भवन भी एक ऐसी इमारत है जो लगभग हर रोज या अखबार में किसी न किसी वजह से छाया रहता है। और इस समय तो इसलिए क्योंकि आने वाले कुछ समय में भारत को एक नया संसद भवन मिलने वाला है। अब सवाल यह है कि जब भारत में पहले से इतना बड़ा संसद भवन मौजूद है तो एक नए संसद भवन को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत क्यों बनाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी इंपॉर्टेंस से रूबरू करवाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, नया संसद भवन जिस प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है उसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसकी कहानी 1911 से शुरू होती है। ये वो दौर था जब अंग्रेजों का शासन था भारत में। कलकत्ता उनकी राजधानी थी, लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया। अब राजधानी के लिए जरूरी थी कुछ इमारतें, इसीलिए दिल्ली में मेन इमारतें बनाने का जिम्मा मिला एडविन लुटियंस को और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने इस सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया। ये प्रोजेक्ट वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स से इंस्पायर्ड था। लुटियंस और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, काउंसिल हाउस यानी संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और किंग जॉर्ज स्टैच्यू यानी जिसे बाद में वॉर मेमोरियल बनाया गया, इन सबको बनवाया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में राजपथ के दोनों ओर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज बनने का प्लान था, लेकिन ये आजादी के वक्त तक नहीं बन सके। यानी जब देश आजाद हुआ तो कह सकते हैं कि देश को सेंट्रल विस्टा का अधूरा मॉडल मिला। ऐसे में इसी अधूरेपन को खत्म करने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है, जिसमें नया संसद भवन भी होगा। पहले पुरानी संसद भवन की बात करें तो उसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को किया गया था। उस समय इस इमारत के निर्माण में करीब 6 साल का वक्त लगा था और उसके निर्माण में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। तब इस इमारत का इनॉग्रेशन भारत के उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। इस तरह से अधूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से भारत को अपना पहला संसद भवन मिल गया था। अब आते हैं उन जरूरतों पर जो नई संसद भवन को जस्टिफाई करते हैं और ये बताते हैं कि देश को इस नई इमारत की क्या जरूरत थी। दोस्तों, भारत में पहली बार संसदीय चुनाव 1951 में हुए। उस वक्त लोकसभा की 489 सीटें थी। आज लोकसभा में 543 सदस्य हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 के बाद सदस्यों की संख्या और बढ़ जाएगी। और इस सदस्यों की संख्या इसलिए भी बढ़ाई जा रही है क्योंकि इस वक्त एक सांसद करीब 25 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और संविधान के आर्टिकल 81 में कहा गया है कि सदन में 550 से ज्यादा निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। 2021 में जनगणना के साथ ये संख्या बदलेगी और बढ़ेगी। इसलिए 84वें संविधान संशोधन यानी 2001 में कहा गया है कि 2026 तक सब कुछ पुराने नियमों की तरह होगा। लेकिन 2026 के बाद बढ़ने वाले संसद सदस्यों का भार उठाने में अभी की संसद भवन की इमारत सक्षम नहीं है। पुरानी बिल्डिंग को बने 100 साल पूरे होने वाले हैं। उसमें इन सबको कैसे फिट किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है, जो कि जरूरत बन गया। नई इमारत बनाने का महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि मंत्रालयों के ऑफिस अलग अलग जगहों पर है। इस वजह से कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती है। इसलिए इस नए प्रोजेक्ट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि सभी के ऑफिस एक ही जगह पर हो। जैसे कि हमने आपको बताया, मौजूदा संसद भवन को बने करीब 100 साल का समय होने जा रहा है, इसलिए इसमें कई जगहों पर मरम्मत की जरूरत है। वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी कई चीजों में सुधार की जरूरत है। इसके अलावा मौजूदा संसद भवन भूकंप रोधी भी नहीं है। ऐसे में सरकार ने नया संसद भवन बनाने का फैसला लिया है। अब अगर इसके बनाने के प्रोसेस की बात करें तो नए संसद भवन का नक्शा गुजरात के आर्किटेक्ट विमल पटेल ने तैयार किया है। इससे पहले वो गुजरात हाई कोर्ट, IIM अहमदाबाद, IIT जोधपुर, अहमदाबाद का रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, RBI अहमदाबाद जैसी इमारतों के डिजाइन तैयार कर चुके हैं। यही कारण है कि उन्हें उसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अब अगर इस संसद भवन के असली कंस्ट्रक्शन की बात करें तो संसद भवन की नई इमारत के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपा गया है, जिसके लिए सितंबर 2020 में बोलियां लगाई गई थी।
नई संसद पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लाट नंबर 118 पर बनाई जाएगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत के अलावा इंडिया गेट के आसपास 10 और बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिनमें 51 मंत्रालयों के ऑफिसेज होंगे। अब अगर इस इमारत की खास बातों की बात करें तो नया संसद भवन हर मामले में दुनिया की सबसे आधुनिक इमारत के तौर पर तैयार किया जा रहा है। 2022 से 23 तक तैयार होने वाली इस इमारत में लगभग 2000 लोग डायरेक्ट और 9000 लोग इनडायरेक्ट रूप से बैठ सकेंगे। नई इमारत करीब 64,500 स्क्वायर मीटर में फैली होगी। इसके निर्माण पर 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही नई बिल्डिंग पूरी तरह से भूकंप रोधी भी होगी। नए संसद भवन की लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की जगह है। वहीं नई लोकसभा में 888 सीटें होंगी। विजिटर्स गैलरी में 336 लोग बैठ पाएंगे। नई राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। फिलहाल राज्यसभा में 280 लोगों के बैठने की जगह है। इसके अलावा इस इमारत में कैफे, लाउंज, डाइनिंग एरिया, मीटिंग के लिए कमरे, अफसरों और बाकी कर्मचारियों के लिए हाईटेक ऑफिसेज बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी नई संसद भवन से जुड़ी हर वो जानकारी। आपका इस बिल्डिंग के बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भारत को इसकी जरूरत थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।